1000%। अभी आपके चुनाव प्रचार में आएंगे, ऐसे ऐसे वादा करेंगे, आप ही कहोगे भाई साहब कहाँ वोट देना है बताओ। 1000% बोलेंगे 1000% हम उनको डिमोलाइज करके वहां से भेजेंगे। खुद को मिनिस्टर बना दिया आपने, एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, गोरखालैंड नहीं बना। इसीलिए नहीं आप आगे बढ़ गए। फिर नहीं, 2024 से पीछे की बात करो पहले। 2024 में वादा तो कर ही देगा, हर साल वादा होता है, हर इलेक्शन में वादा होता है। लोगों को एक चीज अब समझना पड़ेगा कि राजनीतिक पार्टी के द्वारा उनके उम्मीदवारों के द्वारा किए गए वादों पे क्या विश्वास किया जा सकता है, ये सवालिया निशान है। और जो झूठा वादा करके आ जाते हैं, जनता जिनको चुन लेती है, क्या इनके पास कोई रास्ता है कि उसके झूठे वादों की वजह से उसको हम उतार के नीचे कर सके? नहीं है। मौजूदा सरकार यानी कि मोदी सरकार पे विश्वास है। 3 एमपी हमने बीजेपी का जिता के भेजा है। मैं सरेआम इनको पता होगा और इतने सालों से ये लोग हैं, जानते होंगे कि जिस एरिया में चाहे एमपी खड़ा हो चाहे एमएलए खड़ा हो, उसको पता है कि जनता से क्या मुद्दा करके, क्या वादा करके वोट लेना है। बेशक उसके बाद वादा वो पूरा करे ना करे, क्या कर लेंगे ये। राइट टू रिकॉल, इसीलिए तो कानून नहीं आया देश में। इस पे राजनीति तो होती है, पॉलिटिक्स तो होती है। जब वोट लेने का टाइम आता है आपके एरिया में, तो वो कहते हैं हम गोरखालैंड की बात उठाएंगे, आपसे वोट ले लिया जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं अल्टीमेटली। तो सालों साल से तो यही चल रहा है। तो अब इस पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सर, आपने ये बात बहुत अच्छी बात कही। इस बार इस टॉपिक्स को हम क्लोज कर देंगे, वहाँ पे इस बार क्लोज कर देंगे, एकदम टोटली क्लोज करेंगे। 2024 एक्चुअली दार्जिलिंग का जो भूभाग है वो बंगाल का था ही नहीं, और बंगाल से ये खंडित होने की कोई बात भी नहीं है। दोस्तों नमस्कार। गोरखालैंड की डिमांड हम कह सकते हैं कि 1907 के करीब से ही शुरू हुई थी। गोरखालैंड का डिमांड जो बंगाल से अलग करने की मांग चल रही है। अगर प्रपोज्ड गोरखालैंड की हम बात करें, करीब 7500 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया, यानी कि गोवा और सिक्किम से करीब बड़ा ही राज्य होगा। पॉपुलेशन की बात करें तो 4 मिलियन जो प्रपोज्ड है, 4 मिलियन यानी कि 40 लाख, यानी कि करीब मणिपुर के पॉपुलेशन के बराबर ही पॉपुलेशन होगा। तो ये मांग काफ़ी लंबे समय से चल रही है। और आज भी हमारे साथ जो लोग खड़े हैं, गोरखालैंड स्टेट फोरम के लोग आए हुए हैं और जंतर मंतर से आवाज़ लगा रहे हैं सेपरेट गोरखालैंड की। हमारे साथ हरिप्रसाद जी हैं। हरिप्रसाद जी, ये डिमांड काफ़ी टाइम से चल रहा है, बट स्टिल कहीं कुछ जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। देखिए, ये एक भारत देश के अंदर में गोरखा जाति हम मानते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइज हो गया है। गोरखा जाति को न्याय मिलना चाहिए था। उनका सबसे जितना भी भारत ये स्वतंत्र होने से पूर्व ही इसका मांग हुआ था, ब्रिटिश काल से ही इसका मांग हुआ। 1907 में मैंने बताया ना, 1907 जी, बिल्कुल सही बात बताया आपने। उस टाइम से ही गोरखालैंड की डिमांड हुआ था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और इस बीच में बहुत सारे सरकार आए गए, सब आश्वासन देते रहे। और 15 साल से केंद्र में बीजेपी सरकार है। गोरखा बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। बीजेपी भी गोरखाओं को आश्वासन ही देते जा रही है, और अभी तक आश्वासन के भर में ही गोरखा जीवित है। और हम केंद्र सरकार को स्पष्ट कहना चाहते हैं कि चिकन नेक एरिया में जो गोरखालैंड का एरिया डिमार्केशन किया गया है, वो लैंड स्टेटहुड की जो लैंड है वो वहाँ चिकन नेक एरिया में डिमार्केशन किया गया है। वहाँ पे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चाइना, ये 4 कंट्री वही क्षेत्र में बॉर्डर एरिया में, उसके बीच में गोरखालैंड जो स्टेट है उसका डिमांड है। और देश को भी बचाना है, गोरखाओं को भी बचाना है। और जब गोरखा बाँचेगा तभी देश बाँचेगी। इसी आधार पे हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, अगर आप चिकन नेक और देश को बचाना चाहते हैं तो गोरखाओं को सबसे पहले बचाना होगा। और गोरखाओं को बचाएंगे तो उनको स्टेटहुड देना पड़ेगा। गोरखालैंड की डिमांड क्यों कर रहे हैं? साफ तौर पे जो हम मोटा 3 चीज़ों पे ध्यान दें, गोरखालैंड का डिमांड ये इसलिए कह रहे हैं कि इनका कहना है कि कल्चर यानी कि संस्कृति,
फिर अपने भाषा की बात करते हैं, फिर अपने रहन सहन की बात करते हैं, कहते हैं कि हम टोटली डिफरेंट है, वेस्ट बंगाल के कल्चर से और हमारा कल्चर में फ़र्क है। तो ये कहते हैं हमारा सेपरेट स्टेट होना चाहिए गोरखालैंड। लेकिन सवाल यह है कि इसमें वेस्ट बंगाल का बहुत सारा क्रीमी एरिया जा रहा है। दार्जिलिंग की हम बात करें, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो बिल्कुल क्रीमी निकल रहा है बंगाल से। तो एक ये वजह भी है कि उसको नहीं हटने दिया जा रहा। एक्चुअली दार्जिलिंग का जो भूभाग है वो बंगाल का था ही नहीं, और बंगाल से ये खंडित होने की कोई बात भी नहीं है। हम हिस्ट्री देखें तो गोरखालैंड जो डिमार्केशन किया गया है वो भूभाग कभी बंगाल का था ही नहीं। आप लोग मीडिया के मित्र लोग, आप लोग भी स्टडी करें, और जो भूभाग में हम लोग क्लेम कर रहे हैं विद इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, वो भूभाग कभी बंगाल का था ही नहीं। और हम भी चाहते हैं देश के अंदर में, हमारे भारत के अंदर में एक नया राज्य बने, जो राज्य इस देश को बचाने में और सपोर्ट करेगा। क्योंकि जितने भी इस देश में जो इन्फ्लुएंस लोग आते हैं बाहर से, बांग्लादेश से, चाइना से, पाकिस्तान से, ये सब उसको रोकना भी है। उसके चलते भी गोरखाओं को वहाँ पे मजबूती देना होगा। आपके एक और लोग शख्स से मेरी बात होगी, मुनीष तमांग, आपने नाम सुना होगा। मुनीष तमांग जी भी पीछे आए थे और बहुत सारे जो स्टेट्स की डिमांड चले, गोरखालैंड हो, टिपरालैंड हो, कई लैंड की डिमांड चल रही है अलग से। तो उसमें भी उनसे बात हुई, वो लोग भी लड़ाई लड़ी रहे। लेकिन सवाल यह है कि इस पे राजनीति तो होती है, पॉलिटिक्स तो होती है। जब वोट लेने का टाइम आता है आपके एरिया में तो वो कहते हैं हम गोरखालैंड की बात उठाएंगे, आपसे वोट ले लिया जाता है। लेकिन होता कुछ नहीं अल्टीमेटली। तो सालों साल से तो यही चल रहा है। तो अब इस पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सर, आपने ये बात बहुत अच्छी बात कही। इस बार इस टॉपिक्स को हम क्लोज कर देंगे, वहाँ पे इस बार क्लोज कर देंगे, एकदम टोटली क्लोज करेंगे। 2024 अगर बीजेपी हमको गोरखालैंड देगी, अलग स्टेट देगी, तब हम सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस एनजी स्टार में लीक करके देगी तब हम सपोर्ट करेंगे। कोई भी पार्टी लीक करके देगी एनजी स्टार में तब हम सपोर्ट करेंगे। नहीं तो अगर कोई भी इस मुद्दे को अपने ऊपर नहीं लेंगे तो हम अपना एक इंडिपेंडेंट कैडर खड़ा करेंगे, उसको जिताएंगे, बीजेपी को भी हराएंगे, कांग्रेस को भी हराएंगे और वहाँ का राज्य सरकार से टीएमसी को भी हराएंगे। किसी भी पार्टी को गोरखा लोग वोट नहीं करेगा। इस बार वो माहौल हम क्रिएट करेंगे। गोरखालैंड स्टेट फोरम वो माहौल क्रिएट करेगा। नहीं तो फिर आप एक काम कीजिए, गोरखालैंड स्टेट फोरम का वो माहौल तैयार कर लीजिए। बिल्कुल, बीजेपी करेगी नहीं। कांग्रेस की आपने बात करी तो इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी है, उनको राज्य को वो तोड़ेगी नहीं। आप समझ रहे हैं बात? तो आप जो कह रहे हैं कि 2024 से हम मुद्दा खत्म कर देंगे, तो खत्म करने से पहले खुद ही को इतना बुलंद करना पड़ेगा, तभी खत्म कर पाएंगे। कोई पार्टी आपकी मुद्दा इस 2024 से पहले खत्म करने नहीं जा रही है। इस गलतफहमी में मत रहिएगा। आपको लगता है ऐसा? अगर केंद्र से वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, गोरखाओं को न्याय नहीं मिलेगा, आप देखते रहिएगा। जो 3 टाइम्स हमने कॉन्फिडेंट के साथ में उनको जिता करके भेजे हैं ना, उनको इस बार पछाड़ेंगे। इस बार पछाड़ेंगे? बिल्कुल। चलिए, इस बार पछाड़ेंगे। 1000% पछाड़ेंगे। 1000%। अभी आपके चुनाव प्रचार में आएंगे, ऐसे ऐसे वादा करेंगे, आप ही कहोगे भाई साहब कहाँ वोट देना है बताओ। 1000% हम उनको डिमोलाइज करके वहाँ से भेजेंगे। क्या लगता है आपको, गोरखालैंड इस बार आपका मांग पूरा होगा? नहीं, अभी तक राजनीतिक दल ने बहुत गोरखालैंड मांगा है। राजनीतिक दल ने मांगा है ना, बहुत को मिनिस्टर बना दिया, अपने एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, गोरखालैंड नहीं बना। इसीलिए हम लोग एक संस्था बनाया हुआ है। अब संस्था लड़ेगा, सरकार के साथ संस्था लड़ेगा। क्या होगा आप देखा जाएगा बाद में। चलिए, क्या लगता है आपको, इस बार गोरखालैंड मिलेगा? हमें तो इसीलिए उनको साथ जो बीजेपी को सपोर्ट किया, इसी आशा में सपोर्ट किया था कि ये लोग जो है हमारा सपना पूरा करेगा।
लेकिन अगर 2024 में भी 24 से आगे भी ये नहीं करेगा तो हमारा जीएसएफ नहीं आप आगे बढ़ गए फिर नहीं 2024 से पीछे की बात करो पहले 2024 में वादा तो कर ही देगा हर साल वादा होता है हर इलेक्शन में वादा होता है क्या लगता है इस बार वादा होगा तो मानते हो वादा नहीं चाहिए। आप लोगों के साथ मीडिया को मेरा नमस्कार। देखिए हम यहाँ जंतर मंतर में किस लिए जमा हुए, कोई डांस करने के लिए, कोई गाना गाने के लिए, कोई रिक्रिएशन करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग मजबूर है कि अभी हमने 3 MP को जीता करके संसद में भेजा है और बंगाल में उस समय बीजेपी का कोई नाम पिन नहीं था। इसीलिए हमको आशा है बीजेपी सरकार से, मोदी का व्हील पावर से वो क्या नहीं कर सकता है। 370 धारा हटा करके रातों रात सुबह में 2 भाग कर दिया कश्मीर को, 2 यूनियन स्टेट बना दिया। मोदी के ऊपर हमारा विश्वास है, क्यों नहीं कर सकता हो। गोरखाओं को पक्का डिमांड पूरा करेगा। चलिए कहते हैं कि मौजूदा सरकार यानी कि मोदी सरकार पे विश्वास है। 3 MP हमने बीजेपी का जिता के भेजा है। मैं सरेआम इनको पता होगा और इतने सालों से ये लोग हैं, जानते होंगे कि जिस एरिया में चाहे MP खड़ा हो चाहे MLA खड़ा हो, उसको पता है कि जनता से क्या मुद्दा करके क्या वादा करके वोट लेना है। बेशक उसके बाद वादा वो पूरा करे ना करे, क्या कर लेंगे ये। राइट टू रिकॉल इसीलिए तो कानून नहीं आया देश में कि अगर कोई MLA हो MP हो, जनता उसको झूठा मानने लगे और 1 साल बाद उतारना चाहे तो उतार ले। 5 साल तक आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और 5 साल बाद एक ऐसा वादा लेके आएगा। ये कहते हैं ना कि 2024 से पहले बीजेपी को वोट नहीं देंगे, पहले दिया था। मोदी जी ऐसा वैसा वादा करवाएंगे अपने वहां पे लोकल कैंडिडेट से कि कहेंगे नहीं इस बार लगता है मुझे सच्चा वादा होगा। लेकिन ऑन द सीरियस नोट, ये सिर्फ गोरखालैंड की बात नहीं है, ये हर जगह पे लोगों को एक चीज अब समझना पड़ेगा कि राजनीतिक पार्टी के द्वारा उनके उम्मीदवारों के द्वारा किए गए वादों पे क्या विश्वास किया जा सकता है, ये सवालिया निशान है। और जो झूठा वादा करके आ जाते हैं जनता जिनको चुन लेती है, क्या इनके पास कोई रास्ता है कि उसके झूठे वादों की वजह से उसको हम उतार के नीचे कर सके? नहीं है। इसलिए राइट टू रिकॉल अगर कानून होता तो झूठ बोलने से पहले MLA MP जो जाते हैं कैंपेन करने के लिए 100 बार सोचते। चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जागिए, अगर आपको आपका डिमांड मिल जाए, लेकिन लड़ने की हिम्मत खुद का रखिए। नमस्कार।